ठीक है सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हम्म। सर देखिए, मार्केट में तो सर बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस बोलिए, पोस्ट ऑफिस बोलिए, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लोगों को इन्फ्लेशन के मतलब ऊपर में आपको रिटर्न जनरेट करके देना है। जैसा मान लीजिए, हम लोगों का अभी पूरा इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 7% से ज्यादा है। ठीक है ना? अगर उसके नीचे हम लोगों को अगर रिटर्न मिल रहा है तो ये हम लोगों का लिए ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना? तो इस चीज के बारे में हम सारे बात करेंगे। तो थोड़ा हम पहले अपने कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये सर एनजे वेल्थ है। ये अभी सर इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये ऐसा कोई नया सेटअप हम लोगों का नहीं है। ये 1994 का कंपनी है। कि हम लोग का जैसे मान लीजिए इसमें एसेट दिख रहा है 1,34,000 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है ना? तो इंडिया में कोई भी बैंक बोलिए, फंड हाउस बोलिए, इससे ऊपर एयूम किसी का नहीं है। यही है लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है हम लोग का। तो हम सर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है सर जो हम मंथ में 5,000 करना है, ऐसा नहीं है जो साल में 1 लाख करना है। हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? ठीक है ना? ये चीज पहले जो बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है सर जैसे मान लीजिए हम किधर भी घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी चीज के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा बिना सोच के हम निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को दिल्ली जाना है तो फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है या बस में जाना है। तो ये जो डेस्टिनेशन है ये तो हम लोगों के सर पहले से फिक्स रहता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए भी फिक्स रहना चाहिए। जो आपके सर गोल क्या है? मान लीजिए इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन किस चीज के लिए कर रहे हो? किसी को ऐसा हो सकता है उसके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, किसी को घर खरीदना है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है। तो हम लोग का जो गोल है ना सर, वो तो गोल के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पहले तो बात है। तो लेकिन इस गोल के ऊपर में सबसे जो दीदा आता है ना सर, वो इन्फ्लेशन होता है। ये इन्फ्लेशन क्या चीज है? महंगाई से। जैसे मान लीजिए हर साल हम लोग के क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, सबका चीज का दाम सर बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है ना? हम लोग के पास एक डेटा है। जैसे मान लीजिए गोल्ड का देखिए, पेट्रोल का देखिए, डीजल का देखिए, मिल्क का देखिए, ये क्या है? ठीक है ना? अगर आप 20-30 साल पहले जाओ, ठीक है ना, तो सर जैसे मान लीजिए 1919 में गोल्ड का वैल्यूएशन था पर 10 ग्राम में 3,200। अभी सर कितना है? लगभग सर 60,000 हो गया है। अगर पेट्रोल का भी आप देखना जाओ ना, तो अभी भी सर मार्केट में 100 रुपए से ज्यादा चल रहा है। डीजल का देखो, मिल्क का देखियो। तो क्या हो रहा है ना सर, हर साल हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं सबका दाम सर बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है ना सर? तो इसका रेट कितना है, मतलब कितना रेट में ये बढ़ता है? जैसे गोल्ड का मान लीजिए 9.2% है, पेट्रोल का 7.9% है, डीजल का 10% है, और मिल्क का कितना है? 8% से ज्यादा। मतलब जो चीज हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं उसका भी रेट बढ़ता चला जा रहा है 8% से ऊपर। ठीक है ना? तो सर अगर मैं कुछ पैसा किसी फंड में व किसी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस वगैरह है, एफडी वगैरह है, अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग का रिटर्न कितना मिल रहा है, मतलब टैक्स देने के बाद। ठीक है ना सर? हम लोगों का रिटर्न, जैसे इंडिया का अभी इन्फ्लेशन रेट है 7%। ठीक है ना सर? मतलब मूल्य वृद्धि का रेट है 7%। तो सर 7% के ऊपर मुझे कोई रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हम लोग के सोचने वाली बात है। जैसे मान लीजिए सर अभी लगभग एफडी का रेट चल रहा है लगभग 6% से ज्यादा ही चल रहा है। टैक्स देने के बाद हमको एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है? 6% से नीचे। लेकिन किसी चीज का मान लीजिए अगर वैल्यूएशन 100 रुपया है, ठीक है ना, और अगले साल उसका वैल्यू कितना हो रहा है? 107 रुपये, और रिटर्न हमको कितना मिल रहा है एफडी में? 6 रुपये। तो ये जो सर 1 रुपये का घाटा है, ये तो हम ये नहीं बोल सकते ये हम लोग की तरह एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट है।
तो म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर आप पूरा देखने जाओगे 20 साल का या 30 साल का रिटर्न, तो आपको सर इन्फ्लेशन से ऊपर ज्यादा बीट करके ही दे रहा है। मतलब आप कोई अच्छा वाला अगर फंड भी देखने जाओ तो 12% से तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो इंडिया में अगर फाइनेंशियल कोई भी प्रोडक्ट है तो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है वो है सर म्यूचुअल फंड। सर कुछ एग्जांपल और भी है, जैसे मान लीजिए 1995 में अगर किसी को घर चलाने के लिए 5000 रुपया लग रहा था, ठीक है, तो उसका सर 2020 में 25,000 लग रहा है, 2045 में 1 लाख से ऊपर भी लगेगा। जैसा मान लीजिए अगर सर आप एक्चुअल कोई किसी एग्जांपल में देखने जाओ, जब 20 साल पहले क्या हो रहा था सर, 20 साल पहले अगर आप देखने जाओ तो अगर सर हम लोग के जेब में 1000 रुपया भी होता ना सर, तो हम लोगों के लिए वो बहुत बहुत मतलब बड़ा अमाउंट था। लेकिन 20 साल के बाद सर 1000 का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम कोई अच्छे होटल में जाए या रेस्टोरेंट में जाए तो सर 1000 तो सर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है सर, ये जो इन्फ्लेशन के लिए अगर हर चीज का दाम 7% से भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो सर मेरा तो इन्वेस्टमेंट तो सर 7% से ऊपर होना ही चाहिए। क्योंकि अगर मुझे 7% से नीचे रिटर्न मिल रहा है तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना सर, क्योंकि सर उसमें तो मुझे रिटर्न मिल रहा है कितना, नेगेटिव रिटर्न। जैसे हम लोग के पास जैसे ये वाला मैंने एफडी का बारे में बोला, तो एफडी का कुछ एग्जांपल है, जैसा मान लीजिए फेडरल बैंक बोलिए, आरबीएल बैंक बोलिए, पंजाब नेशनल बैंक बोलिए, तो सबका आप देखिए 1 ईयर्स का कितना रिटर्न दे रहा है, 1 to 2 ईयर्स का कितना दे रहा है, मतलब 6% से भी बहुत कम है सर। लेकिन इन्फ्लेशन रेट क्या है हम लोग के इंडिया में, 7% से भी ज्यादा। तो सर मान लीजिए अगर ये बैंक मुझे 5% रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन का रेट 7% चल रहा है, मतलब मुझे रियल रिटर्न कितना मिल रहा है, -2%। ये जो सर, ठीक है ना सर, तो हम लोग को किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर, जिसमें मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मतलब मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मुझे 7% से नीचे कोई रिटर्न दे रहा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सर म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं, जो ये सेंसेक्स है 1979 में ये 100 रुपया देके स्टार्ट हुआ था, जो अभी सर 60,000 से भी ऊपर है, ठीक है ना सर। अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो ये दिखा रहा है लगभग 16%, ठीक है सर। सीएजीआर, ये सीएजीआर क्या हो रहा है, कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ऐसा नहीं है सर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है कॉम्पाउंड रिटर्न, मतलब हम जो जिसको क्या कहते हैं चक्रवृद्धि, ठीक है ना। अगर उस टाइम में कोई क्लाइंट 1 लाख इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका अभी के टाइम में मतलब 2012 में उसका लगभग अमाउंट कितना आता, 6 करोड़ सर। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा हो रहा है हर 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 5 से 6 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो फिर बाकी का 5 से 6 साल के बाद आपको तो सर डबल का भी ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब 4 गुना हो जाएगा। फिर 4 गुना से कितना आएगा, 8 गुना। तो जितना आप म्यूचुअल फंड में टाइम दोगे ना सर, आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या मिल रहा है, सिंपल नहीं इंटरेस्ट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंड रिटर्न मिल रहा है, ठीक है सर। और ये जो सर म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, ऐसा नहीं है सर कि आपको हर साल आपको 15% 12% आपको जनरेट करके देगा। ऐसा भी हो सकता है किसी साल में, ठीक है ना सर। तो मान लीजिए कोई सर एक बिजनेस खड़ा किया है, तो ऐसा तो नहीं है सर जो पहले साल से उसको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हर साल उसको सेम रिटर्न मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है एक साल में उसका प्रॉफिट 10% हुआ है, किसी साल में उसका प्रॉफिट 20% भी हो सकता है, किसी साल में उसका प्रॉफिट -5% भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आपको हर साल आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो सर रोड है ना सर, ये कभी भी सीधा
मतलब सीधा नहीं चल रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। और म्यूचुअल फंड में एक चीज है, अगर मार्केट डाउन भी हो रहा है ना सर, तो मुझे प्रॉफिट और भी ज्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक कैलकुलेशन हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल के बाद। ठीक है सर, इसमें एक इस चैट में देखिए, जो इन्फ्लेशन का रेट हम लोग तो 7% बोल रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कितना, 6.52%। ठीक है, मतलब इस रेट से इंडिया का जो आप महंगाई बोलिए, या महंगाई बढ़ रहा है। और एक चीज क्या है, गोल्ड का देखिए, सिल्वर का देखिए, एफडी का देखिए, पीपीएफ का देखिए। लेकिन सेंसेक्स हम लोग का जो इंडेक्स है, इसका रिटर्न है 13%, मतलब सबसे ऊपर। जैसा मान लीजिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में 1 लाख पैसा डाला हुआ है, इसमें एक एग्जांपल है 1000 रुपये डाला हुआ है, आप गोल्ड में डाला हुआ है। तो सर आपको अगर 1981 और अभी 2021 से एग्जांपल है, मतलब 40 इयर्स का एग्जांपल है। अगर आप 1000 गोल्ड में डाल रहे हो 40,000 में, सॉरी 40 इयर्स में, तो आपको कितना मिलेगा, 28,638। और सिल्वर में कितना मिल रहा है, 21,000। बैंक डिपॉजिट देखिए, और सेंसेक्स में कितना मिल रहा है आपको सर, 2,25,000। तो आप बोलिए सर, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अच्छा है, गोल्ड अच्छा है, सिल्वर अच्छा है, या बैंक डिपॉजिट अच्छा है, या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अच्छा है? क्योंकि सर म्यूचुअल फंड वो एक चीज है जो सर आपको एक वेल्थ क्रिएट करके आपको आपको दे रहा है। और सर ये जो सर म्यूचुअल फंड है ना सर, ये म्यूचुअल फंड का जो एड हम वगैरह हम देखते हैं सर, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड सही है, ये वाला जो एड है सर, अगर अगर देखने जाओ, हर दिन सर हर 1 घंटे में आपको टीवी में देखना मिल जाएगा। सर एक क्यों मिल रहा है सर देखने के लिए, क्योंकि सर गवर्नमेंट भी चाह रहा है जो सर आप म्यूचुअल फंड में आइए। क्योंकि सर अगर आपको रिटर्न 7% से ऊपर करना है, तो इंडिया में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना सर, वो सिर्फ एक ही है, एक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अलावा कोई ऐसा चीज नहीं है जो सर आपको 7% से ऊपर आपको दे रहा है। इसलिए सर गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड के लिए पॉजिटिव है। और ये जो आप एड वगैरह देखते हैं, ये सर कोई कंपनी का एड नहीं है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड का सिर्फ म्यूचुअल फंड का एड ही देता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा है सर एसबीआई का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एचडीएफसी का ले लीजिए। ये टोटल क्या किस बारे में बात कर रहा है, म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा है। और मार्केट रिस्क से अगर आप सोचने जाओ, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है सर, बहुत सारा फंड है। अगर मार्केट में देखने जाओ तो 40 टाइप्स के ऊपर आपको फंड मिल जाएगा। तो आपके लिए सर कौन सा फंड अच्छा है, ठीक है ना सर। जैसा मान लीजिए प्योर इक्विटी फंड होता है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड होता है। अगर सर प्योर इक्विटी में आप डालते हो, तो आपको तो सर मिनिमम तो सर 7 to 8 ईयर्स तो आपको पैसा डालना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी में फंड में डाल रहे हो, तो आपको तो 5 से 6 साल तो आपको मिनिमम टाइम देना है। अगर लिक्विड फंड में डाल रहे हो तो मिनिमम 3 ईयर्स तो आपको टाइम देना है। तो मार्केट में सर बहुत सारा फंड है, तो कौन सा फंड आपके लिए सही है, ठीक है ना सर। ये है सर मार्केट का रिस्क। ऐसा नहीं है सर आपने प्योर इक्विटी फंड में आपने एक बड़ा अमाउंट डाल दिया, और सर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिसमें मार्केट 2% डाउन हो गया, तो सर आप वो बोल सकते हो जो सर मेरा पैसा तो आप तो बोले थे जो मुझे 50% रिटर्न मिलेगा, आप तो इधर दिखा रहा है 2% नेगेटिव है। लेकिन सर आपका जो ये जो फंड है, ये तो सर आपका एडवाइजर ने 5 से 6 साल के लिए, बाद 7 to 8 साल के लिए आपको सजेस्ट किया है, 1 साल के तो नहीं, 1 साल के लिए तो नहीं किया है ना सर। तो ये जो सर आपको ना सर इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको सर लॉन्ग टर्म में आना ही पड़ेगा, मतलब सर मिनिमम 5 से 6 साल। इसमें एक चार्ट है, देखिए सर इसमें क्या देखा रहा है, जो एक 10,000 का एसआईपी, ठीक है, अगर आप 20 साल के लिए करते हो, ठीक है सर, तो आपको कितना मिलेगा, 1,82,00,000, ठीक है ना सर, उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें एक क्या चीज हो रहा है, आप देखिए, अगर 10,000 करके आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, मतलब साल में हो रहा है 1,20,000, ठीक है ना सर।
तो इसमें जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है, ऐसा कभी मार्केट में हुआ नहीं है, बस ये एक एग्जांपल है। क्योंकि बहुत सारा आपको ये बोल सकता है जैसा मार्केट तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मैंने पैसा डाल दिया तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा क्या होगा? तो इसमें 1 साल का आप देख सकते हो, जो रिटर्न आपको मिला है 7.9%, लेकिन मुझे यूनिट कितना मिला है? 3294। फिर 1 साल के बाद मैंने फिर से 1,20,000 डाला, मतलब पर मंथ में 10,000 करके 1,20,000 हुआ। टोटल अमाउंट हो रहा है 2,40,000, जिसका मार्केट का ऐसा चीज हुआ, जैसा मान लीजिए कोविड का टाइम बोलिए, ऐसा कुछ हुआ मार्केट में जिसमें मुझे 32% नेगेटिव, ठीक है ना सर? तो अगर 32% नेगेटिव हो रहा है, मतलब 2,40,000 का वैल्यू कितना आया? 1,68,000। लेकिन मुझे इसमें प्रॉफिट कितना आया? मुझे यूनिट मिल रहा है 7,413। फिर तीसरे साल में क्या हो रहा है? 10,000 करके फिर से एसआईपी आया 1,20,000, इसमें टोटल हो रहा है 3,60,000। लेकिन मार्केट फिर से 9% डूब गया है। इस टाइम में आपका मतलब सभी का ऐसा भी मन हो सकता है भाई मार्केट तो 1 साल में 30% गया, फिर से 9% डूब गया, तो मेरा तो पैसा जीरो भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में सर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी क्लाइंट का पैसा पूरा जीरो हो गया है। फिर से आप देखिए तीसरे साल में आपको क्या रहा है? यूनिट आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना सर? फिर जो चौथा साल में देखिए मार्केट आपको 15% ऊपर जा रहा है। ऐसा करके क्या हो रहा है, जब मार्केट जब मान लीजिए 2 इयर्स आपका नेगेटिव गया है, लेकिन बाकी का ईयर्स पॉजिटिव में जाता है, तो इसमें आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 20 साल में 24 लाख, लेकिन आपको मिल रहा है कितना? 1,82,00,000 से भी ज्यादा। एक सर छोटा सा हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक यूनिट के बारे में। मान लीजिए सर हम किसी मार्केट में गया है, ठीक है ना सर? Or are we smarter than that? हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है सर, मान लीजिए हम किसी मार्केट में गए हैं किसी सामान खरीदने के लिए, तो ऐसा मान लीजिए मुझे 100 रुपये में सिर्फ 5 सामान मिल रहा है, क्योंकि पूरा सबका वैल्यूएशन कितना है? 20 रुपीज, ठीक है ना सर? अब मान लीजिए मार्केट डाउन हो गया, ये डाउन होने के लिए क्या दिख रहा है? जो जो चीज 20 रुपीज में मिल रहा था, अभी कितना रुपए में मिल रहा है? 10 रुपीज में। तो वही 100 रुपये देके मुझे कितना क्वांटिटी मिल रहा है? 10, ठीक है ना सर? अब मार्केट फिर से रिबाउंस होके मतलब ठीक हो गया, तो तब मेरे पास कितना क्वांटिटी रह रहा है? 10, और वैल्यूएशन फिर से क्या हो गया? 10 से फिर 20 ही आ गया। मतलब मुझे 100 रुपये में मैंने 10 खरीदा था, लेकिन अब उसका वैल्यूएशन कितना हो रहा है 100 रुपये में? मतलब सॉरी, जो 10 का वैल्यूएशन था वो हो गया 200 रुपये, ठीक है ना सर? तो हम लोग यही चीज बोल रहे हैं, अगर सर मार्केट डाउन होता है ना सर, तो हम लोग को यूनिट का जो परिमाण है, ठीक है ना, तो यूनिट यूनिट का काउंटिंग हम लोग को ज्यादा मिल रहा है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, जो 100 रुपये में पहले मुझे जो चीज 5 मिल रहा था, अभी मुझे मिल रहा है 10। जब मार्केट सही हो रहा है तब वो 10 का वैल्यू जब 20 रुपीज करके होगा, तो कितना वैल्यू होगा? 200 रुपया उसका वैल्यू आएगा। तो अगर मार्केट डाउन भी हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मेरे लिए लॉस नहीं है। तो सर यहाँ सर कुछ एग्जांपल है फंड वाइज, जैसे मान लीजिए रूबिको, कानाडा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इंडिया स्मॉलर कंपनीज का फंड है। एक मिनट, ठीक है ना सर? तो ये वाला जो सर फंड है, ये 15 इयर्स का वैल्यूएशन दिखा रहा है, जिससे अगर कोई बंदा 10,000 एसआईपी डाल रहा है 15 साल के लिए, तो 15 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है? अगर कोई कानाडा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी जो फंड है, ये वाला सर मिड कैप फंड है, तो सर आपको कितना मिल रहा है?
1,30,00,000। अगर फ्रैंकलिन इंडिया में आप डाल रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रहा है 1,14,00,000। ऐसा करके आप देखने जाओ, क्या जितने भी सारे हैं सर, आपका रिटर्न तो अच्छा ही मिल रहा है। मतलब सर 12% से तो आपको ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। क्या सर, ये आपके लिए लाइव एग्जांपल है। ऐसा भी देखिएगा, जब एसबीआई का आप इक्विटी हाइब्रिड बोलिए, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज बोलिए, या सर एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसमें सर 65% इक्विटी रहता है और 35% आपको डेट में हम रख सकते हैं। तो वो वाला फंड भी आपको सर 20 साल का इसका रिटर्न है 17% से भी ज्यादा। मतलब आप सोच नहीं सकते आपका कितना मतलब प्रॉफिट होगा, क्योंकि सर ए वाला जो रिटर्न है ना सर, ए वाला सर लगभग आपको 12% से 15% के बीच में है। तो अगर सर आपको 17% रिटर्न मिल रहा है तो मतलब सर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो सर एसआईपी के बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन है? एसआईपी का थोड़ा सा एक बार बेसिक डिस्कस कर दीजिए। एसआईपी में जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट करता है लोग और बाद में उसको रिटर्न मिलता है, वो तो थोड़ा समझ में आया है। फर्स्ट डे शायद उतना नहीं भी आ सकता है। अच्छा सर, एसआईपी क्या हो रहा है सर? एसआईपी हो रहा है सर लाइक रिकरिंग। अभी आपने बहुत सारा आपने सुना होगा रिकरिंग के बारे में। तो सर उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है लगभग 7% से भी कम मिल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप देखने जाओ तो आपको तो सर 12% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप मिनिमम 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म है, मतलब हर महीने एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है ना सर? जैसे मान लीजिए मेरे पास लमसम नहीं है तो मुझे तो एसआईपी में करके मुझे अपना लाइफ का मेरा वेल्थ क्रिएट करना है। तो एसआईपी इज द बेस्ट टूल। और एसआईपी में एक क्या चीज है, अगर मार्केट डाउन भी हो रहा है तो मेरे लिए सर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अगर सर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मुझे कि यूनिट का जो जैसा मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर 100 रुपए मुझे 5 यूनिट मिल रहा था, लेकिन मार्केट डाउन के लिए मुझे यूनिट कितना मिल रहा है, 10 यूनिट मिल रहा है। तो जब सर मार्केट तो फिर से आपका सही जगह पर आ जाएगा, तब तो सर अगर 10 रिटर्न मतलब मेरे पास 10 यूनिट है और अब पहले का 5 यूनिट है, 15 यूनिट है, और पूरा यूनिट का वैल्यूएशन 10 रुपीज करके है, तो कितना होगा सर? मतलब 300। लेकिन मैंने पैसा डाला हुआ कितना, 200 रुपया। मतलब 200 रुपया डाल के अगर मुझे 300 रुपीज मिल रहा है, मतलब मार्केट का रिटर्न है आपको 33%, मतलब लगभग 50%। और कोई सवाल है सर? और एक बार आप एसआईपी जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया, आप एक बार किसी के पास अगर लमसम फंड है उसको कैसे एमआईएस से ज्यादा इनकम कर सकते हैं? हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ। पहले एसआईपी पूरा कंफर्म हो जाने दीजिए। एसआईपी के बारे में किसी का कुछ डाउट है? नो सर, नो। ठीक है सर, हम लोग ठीक है सर, हम एसडब्ल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। सर जैसे मान लीजिए एमआईएस में क्या होता है, ठीक है, हमने एक लमसम अमाउंट ठीक है ना किसी फंड में डाला हुआ है, तो मुझे हर महीने एक लगभग साल में 7% मतलब मुझे मिल रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख किसी एमआईएस में डाला हुआ है और 10 साल के बाद अगर आपको 20 लाख से मिल रहा है, तो सर इसका आप प्रॉफिट कितना बोल सकते हो? जैसा मान लीजिए इस टाइम में अगर आप 20 लाख दे के किसी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर 10 साल के बाद उसका वैल्यूएशन तो सर डबल हो जाएगा। और उसी टाइम अगर आप एमआईएस से पैसा निकाल रहे हो, चाहे आपने 20 लाख डाला हुआ है और आपको 20 लाख से निकाल रहे हो, तो तभी सर 10 साल के बाद सर आप तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। क्यों नहीं खरीद सकते हो? क्योंकि सर 10 साल में तो किसी चीज का दाम दुगना तो हो ही जाएगा, मतलब डबल तो हो गए। जैसा आप भी थोड़ा सोच सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर
आप जिस चीज के ऊपर खड़े हो 10 साल के पहले, ठीक है ना, 10 साल पहले उसका कितना वैल्यू था, ठीक है ना सर। अभी जब उसको खरीदने के लिए जाओगे तो कितना गुना आपका उस प्रॉपर्टी का दाम हुआ है। तो सेम तो सर 10 साल के बाद भी होगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, ठीक ऐसा ही एक टूल है SWP बोल के, सिस्टमेटिक विड्रॉ फंड, जिसमें हम पैसा डालते हैं। हम लोग उधर से हर साल मैक्सिमम 7% रिडम्पशन करने के बाद भी 10 साल के बाद वो पैसा डबल हो जाता है, ठीक है सर। क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए हर चीज का अगर वैल्यू डबल हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी का बोलिए, जैसा मान लीजिए पेट्रोल का बोलिए, डीजल का बोलिए, तो सर आपको पैसा भी सर डबल होना चाहिए। क्योंकि सर इस टाइम में अगर आप 20 साल मतलब 20 लाख में जो चीज खरीद रहे हो वो मिल रहा है, 10 साल के बाद तो वो उसका वैल्यू तो डबल हो जाएगा। तो आपको तो सर पैसा भी डबल होना चाहिए। तो ऐसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का। म्यूचुअल फंड में और एक क्या चीज है सर, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर किसी फंड में, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोगों को एक टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर 10% के टैक्स स्लैब में है तो 10% देना पड़ेगा, 20% में अगर है तो 20%, अगर 30% तो 30%। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही टैक्स है, एक है शॉर्ट टर्म टैक्स और एक है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, मतलब लॉन्ग टर्म टैक्स। ये सिर्फ आपको प्रॉफिट के ऊपर ही देना है। अगर 1 साल के पहले आप पैसा रिडम्पशन करते हो तो आपको सर टैक्स देना पड़ेगा 15%। लेकिन अगर 1 साल के बाद, ठीक है सर, आप पैसा रिडम्पशन कर रहे हो तो पहले तो सर आपको 1 लाख का डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो आपका प्रॉफिट जितना रहेगा उसके ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा 10%। ठीक है सर। ये सर स्क्रीन दिख रहा है सर आप लोगों को? यस सर। तो ये सर एक लाइव एक एग्जांपल है, SBI का एक इक्विटी फंड है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 साल पहले 20 लाख पैसा डाला हुआ है, ठीक है ना। अगर 20 लाख मैं डाल रहा हूं तो 7.2% के हिसाब से मुझे पर मंथ मिल रहा है कितना, 25,000 करके। तो 25,000 करके अगर मैं 10 साल के लिए पैसा रिडम्पशन कर रहा हूं तो लगभग कितना हो रहा है, 15 लाख रुपए। ठीक है सर, 15 लाख रुपए रिडम्पशन करने के बाद भी ये जो, हेलो, ये लोग जो है जब हमारी एक मिनट ये लॉन्च करें सर, जस्ट 1 मिनट। 500 लोगों को जहाज से उतार रहे हैं और वहीं पे जो है इनके जो आना होंगे वो भी आएंगे और वहाँ पूरा हम लोग उसको समझ पाएंगे कि आगे का क्या प्लानिंग है, क्या फाइन मार्केट कैप पे सर अभी ठीक है। मतलब मैंने 10 साल पहले 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और 7.2% हिसाब से मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ, मतलब 12,000 पर मंथ मुझे मिल रहा है। तो 12,000 करके अगर मुझे पर मंथ मिल रहा है, मतलब 10 साल में मुझे पैसा रिडम्पशन हो रहा है 14,40,000। ठीक है ना सर। तो 14 लाख अगर आप रिडम्पशन करने के बाद भी जो 20 लाख का वैल्यूएशन है वो अभी कितना है सर, 56 लाख। मतलब सर मैंने
20 लाख पैसा डाला हुआ है और मैं 7.2% करके मैं हर साल पैसा निकालने के बाद कितना निकाल रहा हूँ 10 साल में 14 लाख से भी ज्यादा। तो 20 साल दे के मतलब 20 लाख दे के 14 लाख रिडम्पशन करने के बाद भी मेरा 20 लाख का प्रेजेंट वैल्यूएशन हो रहा है 56 लाख रुपीज। मैं तो सर आपको 10 साल में पैसा डबल करने की बात कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो एसबीआई का जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है, तो ये वाला फंड आपको रिटर्न कितना दे रहा है 16%। मैं सर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं सर, अगर आपको जितना भी कम मिले 12% से तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। अगर 12% से आपको ज्यादा मिल रहा है मतलब सर 10 साल में आपको पैसा डबल होगा ही होगा, मतलब 15 लाख रिडम्पशन करने के बाद भी। और ये वाला जो फंड है इसका रिटर्न है कितना है सर 16%, मतलब 16% रिटर्न देने के बाद मैंने 20 लाख पैसा डाला हुआ है और 15 लाख लगभग रिडम्पशन करने के बाद मुझे कितना मिल रहा है 56 लाख रुपीज। और इसके ऊपर मुझे टैक्स कितना पे कर रहा है सिर्फ 4742। ठीक है सर, क्योंकि मैंने एक बात बोला जे सर आपको हर साल 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है 1 साल के बाद। तो सर अगर म्यूचुअल फंड में अगर आपको वन टाइम में 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप देखने जाओ तो टैक्स का 10% बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर एसडब्ल्यूपी में आपको हर साल 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसलिए आपका जो टैक्स है ना सर वो ना के बराबर है। जैसे मान लीजिए आपने सर ये जो 40,000 रिडम्पशन कर लिया है, इसके ऊपर अगर आपको 10% भी टैक्स देना पड़ता है सर, क्योंकि सर ये वाला तो संपूर्ण आपका प्रॉफिट है, तो 10% मतलब सर आपका 1,44,000 टैक्स देना पड़ता। लेकिन आपने टैक्स कितना पे किया है 4,742। तो इससे ज्यादा सर मतलब एमआई बोलिए व जिससे बोलिए सबसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये एसडब्ल्यूपी। इसको कोई सवाल है? सर इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख नहीं है किसी के पास, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी एसडब्ल्यूपी? इसमें सर आप 2 लाख से ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार 2 लाख का और समझा देंगे तो बेस्ट रहेगा। 2 लाख का समझाना है? जी ठीक है सर, मैं इसमें एक जीरो कम कर देता हूँ। जी। तो मतलब 2 लाख रुपए देकर, ठीक है सर, अगर मुझे कितना मिल रहा है पर मंथ 1200, मतलब 1200 करके मुझे मिल रहा है, तो 10 साल में मुझे कितना मिलेगा 1,44,000। ये रिडम्पशन करने के बाद भी मेरा पैसा कितना हो रहा है 5,61,000। ठीक है ना सर, तो मैं ये नहीं बोल सकता जो सर आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो 2 का तो सर 4 तो सर डेफिनेटली हो जाएगा। मतलब 2 लाख देके 1,44,000 रिडम्पशन करने के बाद आपका पैसा 4 लाख आ जाएगा। क्योंकि सर अगर 2 लाख से अगर 4 लाख नहीं हो रहा है सर तो आपको लिए लॉस है, क्योंकि सर 10 साल हर 10 साल में सर महंगाई तो सर डबल होना ही होना है। जैसे मान लीजिए आप पास्ट में जाके कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, अगर 20 ईयर्स देखिए 30 ईयर्स देखिए ना, पूरा मतलब हर 10 साल में पैसा डबल हो रहा है, क्योंकि सर हर 10 साल में महंगाई भी डबल हो रहा है। तो मैं वही बोल रहा था, जो 2 लाख देकर आप जो चीज अभी खरीद सकते हो 10 साल के बाद वो चीज आप नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि उसका तो वैल्यू सर डबल हो जाएगा। तो आपको उस चीज खरीदने के लिए 4 लाख ही देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा चीज है जो आपको ना सर जो ये जो महंगाई है वो महंगाई के ऊपर आपको पैसा दे रहा है। और कोई चीज सवाल है आपका? एक मिनट, ये आप मैंने इस क्वेश्चन नहीं किया था ना? नो प्रॉब्लम सर, ये तो समझ में आ गया 2 लाख का भी। हाँ, ओके ओके। हम्म, और हम्म, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो सर से बात कर सकते हैं। हम्म।
हेलो हेलो। सर बोलिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। जी सर। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि मिनिमम यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे एक मंथली किस्त होती है उसके हिसाब से, और समझाइए कि अगर कोई 10-20 साल इतना इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना परसेंटेज यहाँ से मिलेगा, उसका और समझाइए सर थोड़ा। सर आप सर मिनिमम तो सर एसआईपी तो सर 1000 से भी कर सकते हो। हाँ हाँ, तो वही समझाइए सर, उसका एक थोड़ा सा एक चार्ट बना के, मतलब चार्ट वाइज बना के समझाइए सर, ठीक है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते सर आपको हर साल आपको 15% मिलेगा, लेकिन अगर आप 20 साल करते हो तो ये डेफिनेटली है जो आपको सर 15% से ऊपर मिलेगा। अगर सर आप 1000 करके आप कैलकुलेशन करने जाओ तो मैं थोड़ा, एक मिनट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें तो चैट नहीं है, मैं थोड़ा एक जस्ट मेरे मोबाइल में एक प्लानिंग करके मैं बोल देता हूँ 20 साल के लिए ना। हाँ सर, अगर इसमें सर तो आप आपका 20 ये साल, फिक्स भी हो जाएगा ना, आप अगर विड्रॉल परसेंटेज 0 कर देते तब तो आपको एसआईपी हो जाएगा ये। नहीं सर, ये तो सर एसडब्ल्यूपी वाला है। जैसा मान लीजिए आप हर साल 1000 करके डाल रहे हो, ठीक है ना सर, उसका तो कैलकुलेशन एक अलग से होगा। और ये वाला जो फंड है ये आपका प्योर इक्विटी में जाएगा, क्योंकि सर प्योर इक्विटी वाला जो फंड है अगर 20 साल आप करते हो ना सर, 15% से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। मतलब जैसा मान लीजिए आप एक 1000 करके आप एसआईपी डाल रहे हो 20 साल के लिए, मतलब 2,40,000 डाल रहे हो, इसके ऊपर आपको मिलेगा 13 लाख से ऊपर, 13 लाख से ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन अभी आपको 13 लाख आपको ज्यादा लग रहा है, 20 साल के बाद सर आपको ज्यादा नहीं लगेगा। सर मान लीजिए सर आप अगर किसी को अगर पूछने जाओ ना सर, तो अभी वो बोलेगा कि सर बीएमडब्ल्यू अच्छा है, लेकिन 20 साल के बाद ना सर वो बीएमडब्ल्यू नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है 20 साल के बाद हर एक के पास बीएमडब्ल्यू हो, क्योंकि सर जैसा मान लीजिए 20 साल के पहले देखने जाओगे ना सर, तो किसी के पास साइकिल होना भी एक बहुत बड़ा चीज था। अभी तो सर सबके पास बाइक रहता है, तो अगर आप 20 साल के बाद जाओगे तो सर ऐसा भी हो सकता है सबके पास बीएमडब्ल्यू हो। तो मैं वही चीज समझा रहा था, जे आपका रिक्वायरमेंट कितना है। ऐसा नहीं है सर आप 1000 डाल दिया सर तो आपको 20 साल के बाद कितना मिलेगा। ये जो 13 लाख है ना सर, ये 20 साल के बाद आपको ज्यादा नहीं लगेगा, ये आपके लिए चिल्लर के बराबर होगा। अब गोल बेस्ड तो जो है वो कुछ है आपके पास गोल, ये गोल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, उस टाइप का कुछ? देखिए सर, मैं तो पहले स्टार्ट किया था गोल बेस के लिए, ठीक है ना सर। तो आपका मतलब गोल, मतलब आपका गोल क्या है, ठीक है ना सर। ये तो हम नहीं बता सकते, ऐसा भी हो सकता है जो किसी का रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकता है, जो मुझे 20 साल के बाद कोई भी काम नहीं करना है, तो 20 साल के लिए, 20 साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए होगा जिसमें मैं एसडब्ल्यूपी करूंगा, उस पैसे से मैं अपना जो जीवन है, मतलब जैसे मान लीजिए आप जितना दिन जियोगे उतना दिन आपका चल सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए सर आपका एक गोल ऐसा भी हो सकता है जो 15 साल के बाद 10 साल के बाद एक आपको एक घर लेना है, तो इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो। और किसी का ऐसा भी हो सकता है जो मुझे हर साल में मुझे किसी जगह घूमने के लिए जाना है, तो ये सर अलग चीज है। तो ये जो सर आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका क्या गोल है, ये तो सर आपको ही प्लान करना पड़ेगा। सर और कोई चीज? हाँ, गोल के लिए ही बोल रहा है, यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए वो कुछ है सर? सर गोल के लिए तो सर आपका एनजे फाइनेंशियल टूल है। हाँ सर, एनजे फाइनेंशियल टूल, ठीक है, आप वो वाला उसमें कैलकुलेट करके आपका जितना भी क्लाइंट है आप उन लोगों को भेज सकते हो। अच्छा। और एक बार एक चीज है जो यहाँ से हम लोग एक्चुअली सबको लिंक दिए थे, हम एनजे का जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए ईमेल आईडी, फोन नंबर ये सब देके, तो सबके पास तो उसका लिंक गया होगा, या हम जितने लोग अभी मीटिंग में है इनसे बहुत लोग उसमें अकाउंट साइन अप किया है, तो उनको कहाँ
जो लिंक उनको मिलेगा मेल से, तो उसमें क्या क्या फिलअप करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया अगर दे सकते हैं तो बाकी लोग तो देखिए सर, कंप्लीट कर सकते हैं। एक अकाउंट ओपनिंग का एक प्रोसेस है जो आप भी आपका क्लाइंट को मतलब करके तो दे सकते हो, ठीक है ना सर। उसमें क्या एक चीज है, आपका सर पहले तो सर पैन कार्ड के साथ आधार लिंक होना जरूरी है, और आधार के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। जैसे आपके पास सबके पास एक न्यूज है, जब 31 मार्च के बाद जो पैन कार्ड के साथ आधार लिंक नहीं है ना सर, तो उन लोगों का पैन कार्ड तो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। और आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीज है आपके पास, तो फिर सर आप आपका बैंक के अकाउंट डाल के, ठीक है ना सर, आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो। तो मेरे पास सर अभी कोई डेटा नहीं है, अगर होता तो सर मैं आपको दिखाता कैसे अकाउंट ओपनिंग करना है। तो सर मैं एक काम कर रहा हूँ सर, स्टेप तो तो सिस्टम हाँ, आ जाता है ना। तो सर मैं एक काम कर रहा हूँ सर, जो हम लोगों के पास एक यूट्यूब में एक वीडियो है, वो वीडियो हम आप लोगों को भेज देते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। आप आपका जो एम्प्लॉय है व क्लाइंट है, आप उन लोगों को भेज दीजिए, वो अपना प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। और कुछ सर? और किसी का अगर क्वेश्चन है तो कीजिए कीजिए। सर अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टाइम दोबारा से होगा तो अभी क्या है, लोग उस पर विचार करेंगे। न्यू है सभी के लिए, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए तो नेक्स्ट टाइम सोच विचार के अपना मीटिंग बहुत जल्दी होगा दोबारा से, तब इस बारे में बातचीत किया जाएगा। हाँ, तो ये सबको अभी वो डॉक्यूमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, जानकारी जो मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होगा पोर्टल में, ये सब देखना है। देख के थोड़ा अच्छे से उसको जानकारी लेके इसके बाद हम और एक मीटिंग इसको थोड़ा, अभी जो आज जो डिस्कस हुआ है इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा उसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का थोड़ा जनरलाइज्ड डिस्कशन हुआ है, तो थोड़ा सा अभी जानकारी और इसका म्यूचुअल फंड में कितना स्कोप है इसके बारे में थोड़ा सा तो जानकारी मिला है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो इनकम है, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न मिले। तो उसी के लिए हम लोग अगर खुद इसमें पहले से करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों को हम लोग इंस्पायर कर पाएंगे। कोई भी काम में ऐसा ही है, तो खुद को फर्स्ट करना पड़ता है, उसके बाद बाकी लोगों को दिखा सकते हैं हम क्या है, इसमें आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है तो आप भी इसमें कीजिए। तो ये मेन चीज। तो अमर जी अभी थैंक यू बहुत। आपसे हम लोग फिर कुछ दिन बाद और मिलेंगे, दूसरा कुछ एजेंडा ये सब और ट्रेनिंग मटेरियल एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ सर बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, बोलिए। हाँ नमस्कार अमर जी। मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम पर यदि मीटिंग उपलब्ध रहे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर अपने जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो सभी टेलीग्राम पर ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो ट्राई कीजिए, आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में। ठीक